ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बच्चे ये जो चैप्टर चल रहा था हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम लोग। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले बुक्स अपने सामने लेके रखिएगा और उसके अलावा एक रफ कॉपी लिख के रखिएगा, ठीक है ना। बाकी मैं आपको साइड के अंदर स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ें बताता रहूँगा। आंसर्स आपको ऑलरेडी फ्लैश करेंगे, मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करूँगा। आपको जो चीज़ समझ नहीं आती उसको वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से समझ लेना है, ठीक है। रिवाइव कर करके देख लीजिए, फिर भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में बॉक्स कर सकते हैं। ओके, देखो बच्चों, आज अपन लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख ही रहा है वैसे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, उनमें से आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सी है। कौन सी स्टेटमेंट बतानी है आपको? इनकरेक्ट बतानी है। आपके पास एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन को देखते हुए 4 स्टेटमेंट आपको दी हुई है और इनमें से ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन क्या है आपका? सही है। अब सही का मतलब है कि जो इनमें से गलत बात है वो आपको ढूंढ के सही बताना है इसके अंदर से। ओके, पहले तो बेटा देखो इसमें शर्त जो है, ओके, पहले तो अपन क्या देखते हैं? शर्त। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हुए देखना, इस क्वेश्चन में बहुत बड़े बड़े शब्द हैं। आप देखो तो हर स्टेट में रिड्यूस, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज, रिड्यूस, यानी 2 शब्दों का प्रयोग किया गया। एक का शब्द का नाम है रिड्यूस्ड और एक का नाम है ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। 2 शब्दों का। रिड्यूस का मतलब आप जानते हो, जब कोई चीज़ के अंदर से ऑक्सीजन क्या हो जाता है? हट जाता है, यानी माइनस हो जाता है, निकल जाता है। और वहीं अगर किसी चीज़ के अंदर ऑक्सीजन क्या हो जाए? प्लस हो जाए। ऑक्सीजन क्या हो जाए? प्लस हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइज बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चे इसका मतलब। ये 2 शर्त है, ओके। अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। मान लीजिए कोई चीज़ है, मान लीजिए एक ए चीज़ है। अगर इस ए के पास अभी कोई चीज़ नहीं है और जैसे ही ये आगे गया, इसके पास में ऑक्सीजन आके चिपक गया, ऑक्सीजन वो आके चिपक गया, तो अब देखिए ये चीज़ ऑक्सीडाइज नहीं हुई है, बल्कि ये चीज़ जो है क्या हो गई है? ऑक्सीडाइज्ड हो गई है। इसका मतलब क्या है कि ए के पास पहले कुछ नहीं था, आगे जाकर इस एरो के आगे जाके देखिए ओ चिपक गया, तो ये जो ए है ये क्या माना जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड माना जाएगा। सेम इसी तरीके से रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए इस ए के पास पहले ऑक्सीजन चिपका हुआ था, आगे गया, खाली बच गया ए। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आते आते इसके अंदर से ऑक्सीजन क्या हो गया? गायब हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे तो है ही नहीं, है नहीं, इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन यहाँ से आगे जाके गायब हो गया। तो अब देखो ये क्या हो गया? रिड्यूस। ऑक्सीजन हटने को क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड। तो इसमें से ये रिड्यूस नहीं हुआ है। रिड्यूस कौन? एरो से पहले वाला जो शब्द है, तो यहाँ पे ए ओ जो है वो क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? ए जो हुआ है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। मेरी बात समझ आ गई नहीं आ गई? ये तो हुआ इसका मतलब। चलिए, अब मतलब हो गया, तो अपन इसका क्वेश्चन अब करते हैं, समझते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चे, बहुत बारीकी से समझना। ये क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, खासकर बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको कौन से ढूंढने हैं? इनकरेक्ट। तो देखो हमारे पास इक्वेशन है 2PbO प्लस कार्बन गिव्स 2Pb यानी लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर असली खेल शुरू होगा। देखो यहाँ पर पहले Pb के PbO है, आगे गया, इसके पास ऑक्सीजन रहा क्या? ये ऑक्सीजन था, यहाँ पे आता हुआ ऑक्सीजन नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ है? जब किसी चीज़ से ऑक्सीजन हट जाता है, ऑक्सीजन हट जाता है, उसको बोलते हैं रिड्यूस। क्या बोलते हैं? रिड्यूस। यानी PbO को बोलते हैं लेड ऑक्साइड। Pb का मतलब होता है लेड और O का मतलब ऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड जो था वो आगे जाके क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, ये हो गया रिड्यूस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या देखो, पहले ऑप्शन में लेड इज गेटिंग रिड्यूस, क्या खाली लेड रिड्यूस हो रहा है? नहीं, लेड ऑक्साइड आगे जाके रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें कौन सा ढूंढना? गलत ही तो ढूंढना। तो ये वाली बात हमारे लिए क्या हो गई? सही। पहली बात तो सही है। एक, अब देखिए आगे पूछा कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। देखो हमारी पहले कार्बन के पास कुछ नहीं था, यहाँ से यहाँ पहुँचते पहुँचते इसके पास ऑक्सीजन आके चिपक गया, और जब ऑक्सीजन आके चिपक जाता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीडाइज। इसका मतलब है कि मैंने क्या बोला था, एरो से पहले वाला जो शब्द होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? यहाँ पे कार्बन हो रहा है। कौन हो रहा है? कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे लिखा है इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आगे जाके ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है? नहीं, यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? कार्बन। तो हमें गलत ढूंढना है। एक ये भी बात सही है।
तो दो बात तो हमारे पास आ गई, इन दोनों को अपन यहाँ पे साइड में लिखते हैं। एक तो ए सही है हमारे लिए, एक बी सही है। आगे देखते हैं, क्या कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, क्या कार्बन आगे जाके ऑक्साइड हो रहा है? बिल्कुल सही बात है ये तो, लेकिन हमें तो गलत ढूंढनी है, तो हमारे हिसाब से ये चीज़ गलत हो गई। अगला लिखा है क्या लेड ऑक्साइड आगे जाके रिड्यूस हो रहा है, क्या लेड ऑक्साइड आगे जाके रिड्यूस हो रहा है? बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें तो गलत ढूंढनी है, तो ये भी बात गलत होगी। इसका मतलब ऑप्शन ए और बी हमारे लिए सही है, तो ऑप्शन ए और बी किस में है? इसमें, ठीक है। ए फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है आपको Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस Fe। इसका क्या मतलब है? अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक दो केमिकल को आपस में जोड़ा, आगे ये कुछ निकला। इसका क्या मतलब है? देखो यहाँ पर अगर आप देख सको तो एक चीज़ थी, इसने यहाँ पे आया, इसको लात मारा, इसको यहाँ से हटाया और ख़ुद ये आदमी यहाँ पे विराजमान हो गया। ये देखो O3 वैसा का वैसा बैठा हुआ है और इसके पास में आके Al2 बैठ गया। ऐसी जब भी रिएक्शन, जब ताकतवर किसी कमज़ोर को लात मार के उसकी जगह हटा देता है और ख़ुद उसकी जगह पे आके बैठ जाता है और जो कमज़ोर होता है उसको अलग कर देता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला देखिए, what happens when dilute hydrochloric acid is added in the iron filling। बहुत सिंपल सा, देखो एक चीज़ याद रखना बेटा, ज़िंदगी में कभी भी किसी मेटल के ऊपर, यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ, कभी भी किसी मेटल के ऊपर कोई तेजाब गिर जाए, क्या गिर जाए? तेजाब। किसी मेटल के ऊपर, मेटल कौन सा हो सकता है? कोई लोहा हो सकता है, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कोई जिंक हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे तार बनते हो या ठोकने पर पतली चीज़ बन जाए, शीट में बदल जाए, उसको मेटल बोलते हैं। और मेटल के ऊपर अगर एसिड गिर गया तो हमेशा याद रखना कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। ये एक चीज़ याद रखना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट हैपन्स व्हेन अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सी एसिड? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो एक मान लो ये एक बर्तन लिया हमने, इस बर्तन के अंदर हमने HCl लिया। HCl एक्चुअली एक एसिड है, तेजाब है। इसके अंदर डाला हमने आयरन फिलिंग, यानी छोटे छोटे आयरन के टुकड़े, लोहे के टुकड़े। क्वेश्चन पूछा क्या होगा? तो देखो लोहा जब जाकर रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्लोरिक के साथ तो ये क्या बनेगा? एक चीज़ तो कंफर्म है कि लोहा एक मेटल है और मेटल के ऊपर तेजाब गिरेगा तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब देखो हाइड्रोजन तो यहाँ से हट गया, हाइड्रोजन की तो निकल गया, गैस निकल गया, पीछे क्या बचा? FeCl। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हमें क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा आयरन क्लोराइड और एक मिलेगा हाइड्रोजन गैस। देखो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, तो ये ऑप्शन सही हो गया। अगला देखिए, व्हाट इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो बच्चे बहुत सिंपल सी बात मैंने बताया था, जब कोई दो चीज़ मिलती है तो एक नई चीज़ मिल जाती है, उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। और जो दो चीज़ें मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो देखो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, इसको तो हमने बोल दिया केमिकल रिएक्शन, इसको क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन। लेकिन जब यहाँ पे जितने एटम हैं उतने के उतने एटम अगर इधर भी हो जाए, मतलब रिएक्टेंट में जितने एटम्स हैं उनकी काउंट बराबर हो जाए प्रोडक्ट में जितने एटम्स हैं, दोनों एटम्स को क्या हो जाए? बराबर, दोनों पलड़े एरो के इस तरफ और इस तरफ बराबर हो जाए तो समझ लीजिएगा वो क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन मैं अभी यहाँ पे फ्लैश कर दिख रही होगी आपको, वो चीज़ आपको लिख लेना। दूसरी चीज़, वाई शुड द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है? तो देखो बच्चे बहुत सिंपल सी, इसका आंसर बहुत सटीक है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि एक लॉ है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिस्ट्री का ये नियम है कि हमेशा दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको सेटिस्फाई करना पड़ता है, और इसीलिए हमें हर केमिकल इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इसका आंसर हो गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला लिखा है ट्रांसलेट द इक्वेशन इनटू द केमिकल रिएक्शंस एंड बैलेंस देम। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बहुत सिंपल से लिखा है इक्वेशन। देखो क्या लिखा है कि हाइड्रोजन गैस
और नाइट्रोजन गैस कंबाइन हो गई, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कंबाइन हो गई और अमोनिया बन गया। अमोनिया का फॉर्मूला था NH3। अब आपको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या करना है आपको, बैलेंस करना है। तो आप देखिए बहुत सिंपल सी बात है। बैलेंस करने के लिए मैंने क्या बताया, LHS RH S बैलेंस कर दो। फर्स्ट क्लास हाइड्रोजन कितने हैं इधर 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 3, नाइट्रोजन इधर कितने हैं 2, इधर नाइट्रोजन कितना है 1। तो सबसे पहले जिस साइड कम है उस साइड कर दो। यहाँ 2 है, लगाओ 2 लगाओगे तो हाइड्रोजन कितने, नाइट्रोजन कितना हो गया 2, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3 2 जा 6। अब इस तरफ देखो, इस तरफ देखोगे तो हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन हमें कितना चाहिए 6, नाइट्रोजन तो 2 है, कोई दिक्कत नहीं है 6 है, तो कितना 2 के टेबल में 3 कब आएगा 6 कब आएगा, 3 लगा दो, 3 2 जा 6। चलो भैया इक्वेशन बराबर, यहाँ पे 3 लगाओ, यहाँ पे 2 लगाओ एंड नाउ द इक्वेशन इज ऑलरेडी ओके। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ही इसमें लिखा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये इसका फॉर्मूला था हाइड्रोजन सल्फाइड। साथ में किस में बर्न किया, आपको पता है जब कोई चीज़ बर्न की जाती है हमेशा ऑक्सीजन प्रेजेंस में की जाती है। दोनों को जैसे ही मिलाया क्या बन गया, इसमें बन गया वाटर H2O, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई। अब इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस में क्या होगा, LHS इक्वल टू RH दैट्स ऑल। इसमें देखो हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2। इस तरफ देखिए हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर कितना है 1 और 2 और 1 3, ऑक्सीजन कितना है 3। देखो कभी भी है ना इस टाइप से अगर ऑड नंबर आ जाए, क्या नंबर आ जाए ऑड, तो उसके ऑपोजिट वाले में किसी भी तरीके से इसको किस में कन्वर्ट करो, इवन में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो, इवन में, ताकि आपके लिए क्या हो जाए, ईजी रह जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके क्या करोगे, अब ये 3 है, हमें 3 है, हमें इसको किसी भी हालत में इवन में करना है। तो इवन में करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस तरफ अगर मैं क्या करूं, इसके आगे 2 लगाऊं, क्या लगाऊं 2, तो 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे और 2 इस तरफ हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 4। ऑक्सीजन कितने हो गए, पहले 3 थे अब 4 हो गए, कोई दिक्कत। लेकिन अब हाइड्रोजन भी कितने हो गए 2 2 जा 4, यहाँ दिक्कत आ गई, हाइड्रोजन इस तरफ 2 ही थे, तो अब इसको 2 करो, तो 2 2 जा 4। सल्फर कितना हो गया, सल्फर हो गया 2, तो अब सल्फर इधर भी 2 करो, इधर 1 ही था, तो इधर 2 करने के लिए इसके आगे 2 लगाओ, ये 2 लगाया, तो अब ऑक्सीजन कितना हो गया 2 2 जा 4 और 2 ऑक्सीजन इधर 2 लिखा हुआ आगे, इसके नीचे 1 2 जा 2, तो ये तो 6 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए 6। अब इधर ऑक्सीजन 6 करो, 2 तो ऑलरेडी है, 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 2 जा 6। ये लो साहब, ये आपके हिट एंड ट्रायल मेथड से बहुत आसानी से क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस बैलेंस करने हैं। अब बाकी जितनी भी है यहाँ पे मैं ऑलरेडी स्क्रीन में दिखा दूंगा, कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। बाकी अब मैं बार बार बैलेंस करना नहीं सिखाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, जो आपको बोरिंग, कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके पास भी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या हुआ है, HNO3, ये सेम बैलेंस है, इसको कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन नंबर 7 फिर वही चीज़ है, बैलेंस करना है। क्वेश्चन नंबर 8 फिर बैलेंस करना है। साथ में इसमें एक चीज़ और करनी है, क्वेश्चन नंबर 8 में बैलेंस तो करनी इक्वेशन आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बैलेंस तो आपको करनी ही करनी है, लेकिन इसके अलावा क्या करना है, इसमें आपको आइडेंटिफाई भी करना है। तो देखिए एक करवा देता हूँ, पोटेशियम प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड क्या देता है, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। ये इस टाइप से दिए हुए। तो सबसे पहले तो आप इसको क्या करने दीजिए, इसको आपको सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर देना है, इनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद आपको ये आइडेंटिफाई भी करनी कि ये रिएक्शन है कौन सी, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। जो रिएक्शन है उसका नाम लिखना है आपको, इसको पहचानना तो है ही, साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसका नाम लिखना है। तो देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड यानी पोटेशियम का होता है K, ब्रोमाइड का Br, साथ में बेरियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम आयोडाइड प्लस
बेरियम ब्रोमाइड, Br। ये एक इक्वेशन लिखी हुई है। अब आप इसको देख के पहचाना, बहुत सिंपल सी बात है। जब दो चीज़ आपस में एक्सचेंज कर लेते जगह, देखो K पहले Br के साथ था, ये जाके किसके पास चिपक गया, I के पास चिपक गया, देख लो। फिर ये जो Ba था ये जाके किसके पास चिपक गया, Br के पास। Ba किसके पास, Br। यानी इन दोनों ने क्या किया, आपस में जगह को एक्सचेंज कर लिया। जगह एक्सचेंज हो जाती थी, ये जाके इसको डिस्प्लेस करता है और ये जाके इसको डिस्प्लेस करता है। डिस्प्लेस याद रखिएगा, डिस्प्लेस का मतलब जगह बदल रहा है। और दो बार हुआ, देखो एक बार और ये दो बार, तो इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहचान लो, सीधी सी बात। कौन सी रिएक्शन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरीके से आपको सबको पहचानना है, ठीक है। जैसे अगले में दिया हुआ है जिंक कार्बोनेट, साथ में जिंक कार्बोनेट, आगे जाके क्या किया गया, जिंक ऑक्साइड में दिया, जिंक सीधा ही कर दो, ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब बोला है जिंक कार्बोनेट, आगे जाके जिंक ऑक्साइड और जिंक कार्बोनेट में टूट गया। अब तुम जानते हो जब कभी भी एक चीज़ आगे जाके दो चीज़ों में टूट जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोज रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सीधी सी बात। अब आपको इस तरीके से पहचानना बेटा, यही आपका काम है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन बोला हुआ है व्हाट डज द मीन ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल ऑफ द आंसर। देखो आपको बताया था एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो रिएक्शन हैं। एंडो और एक्सो, बहुत सिंपल सा। देखो एक्सो मतलब एग्जिट होना, कोई चीज़ बाहर निकलना। क्या निकलेगा, थर्मिक का मतलब बताया था मैंने क्या होता है, हीट। एक्सो का मतलब एग्जिट, जिसमें क्या हो रहा है, हीट बाहर निकल रही है, जिसमें हीट क्या निकल रही है, बाहर, यानी हीट रिलीज हो रही है। एंडो का मतलब, इनका मतलब एंट्री, क्या होता है, एंट्री। थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट। जब किसी में हीट क्या हो जाती है, एंट्री, एब्जॉर्ब हो जाती है। हीट क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता दो और दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिख दो। पिछले वीडियो में क्लियर कट मैंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन, सांस लेना कौन सी है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप देखो, आप ऐसे करके चेक करो, आपके मुंह से हीट निकलेगी और जाहिर सी बात है जिसमें भी हीट निकलेगी वो कौन सी थर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। वही फोटोसिंथेसिस, देखो जैसे फोटोसिंथेसिस, ये पत्ता है, ये क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसका मतलब गर्मी को ये क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। और जब एब्जॉर्ब करता है उसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, एंडोथर्मिक। तो फोटोसिंथेसिस क्या सी रिएक्शन है, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं थोड़ा ट्रिकी वे में, बाकी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आप कर लोगे, कोई इशू नहीं। अब अगला देखो, वाई इज़ द रेस्पिरेशन कंसिडर एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल। देखो बेटा, आप खाना खाओगे, हर लिविंग थिंग क्या करता है, खाना जीन होता है। सपोज कीजिए ये आप हैं, खाना खाएंगे, जाहिर सी बात है खाना खाएंगे, ये खाना अंदर जाके क्या होगा, ये जो फूड होता है, ये फूड होता है, ये क्या करेगा, अंदर जाके बन जाएगा, किस में टूटेगा, ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज आगे जाएगा सेल के अंदर, कहाँ जाएगा, हर सेल में, बॉडी के हर सेल में। ये सेल के अंदर क्या होगा, ये इधर से पहुंचा ग्लूकोज और साथ में क्या बन, ऑक्सीजन भी तो हर सेल को चाहिए। आपको पता है ऑक्सीजन क्या करती है, आग लगाती है, हीट लगाती है, वो इसको क्या करेगी, तोड़ देगी। और ग्लूकोज को जब टूटेगी तो वहाँ पे एक क्या जनरेट होगा, एनर्जी जनरेट होगी। एनर्जी यानी ऊर्जा जाहिर सी बात है, हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जाहिर सी बात, जिसमें ऊर्जा निकल रही है वो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक। तो एक्सप्लेन कर दिया कि जब खाना खाएंगे, खाना टूटेगा ग्लूकोज के अंदर और ग्लूकोज आगे जाके सेल में किसके साथ कंबाइन होगा, ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन उसको क्या करेगी, जैसे उसको ब्रेक करेगी तो वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। और वो एनर्जी जिसमें रिलीज होती है, इसका स्पेशल नाम क्या दे दिया, रेस्पिरेशन। तो इट इज, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए अगला देखिए, Why are decomposition reaction called the opposite of the combination reactions?
खतरनाक सवाल, दोनों को कंपेयर करके देख लो। ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और ये होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन बोला है बहुत सिंपल सा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ओपोजिट क्यों कहते हैं, ओपोजिट क्यों कहते हैं। तो आपको पता है कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब इसमें दो चीज़ मिलकर एक तीसरी चीज़ बन जाती है। CO2 के साथ मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन जाएगा, यानी दो चीज़ मिली आगे जाके बन गई। लेकिन डीकम्पोजिशन में क्या होता है, कोई एक चीज़ होती है जो आगे जाके टूटती है दो या दो में, तो CO2 आगे जाके टूट गया कार्बन और ऑक्साइड में, तो इसका मतलब ये ओपोजिट काम ही तो कर रही है, तो जाहिर सी बात इसको क्या बोलेंगे, ओपोजिट रिएक्शन। कोई बड़ी चीज़ नहीं, ठीक है। इसको आप लोग वर्ड्स के अंदर आप साइड में देख ही रहे होंगे, स्क्रीन के अंदर स्क्रीनशॉट ले लो और पूरा का पूरा क्वेश्चंस को वर्ड बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर पाओगे। मेरा काम है सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन करना। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपको बताया था, डीकम्पोज कितने तरीके से किया जाता है ये रिएक्शन, तीन तरीके से, या तो हीट के तरीके से किया जाएगा, या लाइट के तरीके से किया जाएगा, और या फिर इलेक्ट्रिसिटी के तरीके से किया जाएगा। तीनों की एक एक एक्टिविटी करवा रखी है आपको पिछले में, और तीनों की एक एक एक्टिविटी और एक एक रिएक्शन दी हुई है। आपको सिर्फ हर एक की क्या लिख देनी है, रिएक्शन लिख देनी है। समझ आ गई नहीं आ गई। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पानी को तोड़ने से, पानी को तोड़ोगे उसमें कौन सा डीकम्पोजिशन का तरीका यूज़ हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का। AgBr आगे जाके टूट जाता है Ag + Br, जब इसको किस में रखा जाता है, सनलाइट के अंदर। तो ये आपको एक्टिविटी करवा रखी है। यहाँ आपने एक्टिविटी कर ही रखा था, FeSO4 आगे जाके टूटता है तो Fe2SO3 सॉरी O3 प्लस साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये कब टूटता है, जब हीट मिलती है। तो ये सीधा आपको इक्वेशंस लिख देनी। ये ऑलरेडी पिछले दो वीडियो के अंदर बहुत आराम से समझाया हुआ है डिटेल के अंदर, आप वो वीडियोस देखो। जब तक क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे बच्चे, जब तक आप प्रॉपर तरीके से वीडियोस नहीं देखो, इससे पहले वाले वीडियोस को प्रॉपर देखो। जैसे आप देखोगे वो चीज़ ऑलरेडी लिखी हुई है, बाकी यहाँ तो आंसर्स है ही। एक्सप्लेन तभी ईजी रहेगा, आपको क्वेश्चन आंसर्स तभी ईजी रहेंगे जब आपने चैप्टर प्रॉपर तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट द इक्वेशन। बहुत सिंपल सी चीज़, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है, तो सीधी सी बात है, जैसे अभी हमने देखा था कॉपर सल्फेट के अंदर जब लोहा डाला गया तो ये क्या बन गया, लोहा जो ताकतवर था इसने जाके इसको क्या कर दिया, कमज़ोर को भगा दिया और खुद बैठ गया, FeSO4, और साथ में कॉपर को कर दिया अनाथ। तो जिस रिएक्शन के अंदर ताकतवर कमज़ोर को हटा दे, ताकतवर को केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, हाईली रिएक्टिव, और कमज़ोर को क्या बोलते हैं, लेस रिएक्टिव, केमिस्ट्री की भाषा में लेस रिएक्टिव। द रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, सच काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट अभी थोड़ी देर पहले देखा था, क्या देखा था कि जिसके अंदर दो चीज़, जैसे मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट है और बेरियम क्लोराइड है, ये गया और आगे जाके क्या, सोडियम और बेरियम दोनों ही बराबर हैं, ये जाके इसकी जगह बैठ जाएगा, ये इसकी जगह पे बैठ जाएगा, ये गया इधर तो ये बन गया NaCl प्लस क्या बन गया, BaCO3 बेरियम कार्बोनेट। अब क्या हो गया, दो बार जगह बदल गई, इसमें होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस, ये जो Na है ये भी एक आयन है, बेरियम भी एक आयन है, ये क्या करेगा, एक्सचेंज हो जाएगा, एक दूसरे का बदल जाएगा, तो उसमें क्या हो रही है, डबल बार रिएक्शन डिस्प्लेस हो रही है, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिख लो। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ अ रिफाइनिंग ऑफ अ सिल्वर, द डिस्कवरी ऑफ अ सिल्वर from silver nitrate solution involve the displacement by a copper metal, write the reaction involved। ठीक है, क्या बोला हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट दिया हुआ है, और जब इसमें कॉपर डाला गया, रिफाइन किया गया, तो ये कॉपर जाके क्या कर जाएगा, ये बन जाएगा इधर, और सिल्वर हो जाएगा अनाथ, सिल्वर क्या हो जाएगा, अनाथ हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? जब ये ताकतवर इसको जाके लात मार दिया, ये इसकी जगह बैठ गया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आपको साथ ही साथ शब्दों में जो चीज़ दी हुई थी उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगला देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ये ध्यान से रखना बेटा, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी कोई रिएक्शन जब दो चीज़ आपस में मिलती है और वो चीज़ पानी में नहीं घुलती। मतलब जैसी दो चीज़ मिली, वो दूध में जिस तरीके से, वो आपने देखा होगा ना, दूध जब फटता है तो उसका टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है, वो चीज़ जिस तरीके से पानी में कभी नहीं घुलेगी, उसको डाल दो कितनी बार भी पानी में डालो वो घुलेगी नहीं। जो चीज़ रिएक्शन के बाद ऐसी चीज़ बन जाए जो पानी में नहीं घुलती, उसको प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन। तो ये उसकी डेफिनेशन है, आप साइड में देख लो, सीधा लिख लो। अगला बोला है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन और लूज ऑफ ऑक्सीजन विद एग्जाम्पल। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का आपको एक एक एग्जाम्पल देना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। देखो ऑक्सीजन के लिए क्या करना है, जैसे CO2, ये ऑक्सीजन जाके इसके साथ चिपक जाएगा तो ये बन जाएगा CO2, तो ये कौन सा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। साथ में अगर मैंने दे दिया CO + O2 गिव्स 2CuO, ये एक इक्वेशन दे दी, तो इसमें क्या हो रहा है? CO पहले अनाथ था, ये आगे जाके ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। ऑक्सीजन पहले 2 थे, आगे जाके 1 रह गया, तो ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन। यानी आपको बस इतना बताना है कि किस में से ऑक्सीजन हट रहा है, किस में से नहीं हट रहा है। तो रिडक्शन और इसका एग्जाम्पल देना है, जरूरी नहीं है ये दो, पिछली बार जो एक्टिविटी में करवा रखा आप वो भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगला है, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, क्वेश्चन नंबर 17 का है। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स अ ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड। बहुत सिंपल सी बात है, आपको ये भी एक एक्टिविटी है, ये भी एक्टिविटी है। पिछले चैप्टर, जब पिछले वीडियो के अंदर ये चीज़ करवा दिया था, क्या किया था? ब्राउन कलर का एक कॉपर का पाउडर है, और जैसे ही इसको गर्म किया तो ये किस में बदल गया? ब्लैक हो गया। क्या कर दिया? ये ब्लैक, क्योंकि इसके साथ क्या रिएक्शन, कॉपर के साथ क्या रिएक्शन कर गई थी? ऑक्सीजन। कोई चीज़ गर्म करते तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट, तो ये हो जाएगा CO। कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? ब्लैक रंग होता है। ये एक्टिविटी है, समझ आ गई? बाद में इसको वापस अगर आपको क्या करना है, ब्राउन कलर, ये ब्लैक कलर हो गया, सॉरी यहाँ पे इसका रंग था ब्राउन, तो ब्राउन रंग किस में बदल गया? ब्लैक में, ऑक्सीजन की वजह से। जैसे आप इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस निकालोगे, कौन सी गैस निकालोगे? CuO प्लस हाइड्रोजन गैस, अभी काला पड़ गया, इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस ऐसे रिलीज कर दो, तो ये वापस किस में बन जाएगा? ब्लैक कलर में, यानी आपको वापस कॉपर का पाउडर मिल जाएगा। तो यही आपको एक्टिविटी एक्सप्लेन करनी है और कुछ नहीं करना है इसमें। ओके, वाई डू वी पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। तो देखो, लोहा के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, लोहे के ऊपर क्या नाम, हम पेंट क्यों करते हैं? तो आपको पता है लोहा जो है बहुत ज़्यादा जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। जैसे आप लोहे के टुकड़े को रख दो कहीं पर भी, तो हवा में, पानी की वजह से, पानी में, हवा में, सब में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, और ये जाके इसके ऊपर चिपक जाता है, जिसको हम बोलते हैं जंग लगना। ये ऑक्सीजन इसके ऊपर जाके क्या कर जाएगा? चिपक जाएगा ऐसे, और वो रस्टिंग कर देगा। क्या कर देगा? रस्टिंग, यानी कोरोजन कर देगा। तो हम क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। हम इस लोहे के ऊपर अगर पेंट कर देंगे, जैसे इसके ऊपर पेंट कर दिया, ये लीजिए पेंट कर दिया, तो जाहिर सी बात है अब ऑक्सीजन आएगा, इसको देखेगा कि यार आगे तो लोहा है ही नहीं, ये बीच में कौन बैठा हुआ है? पेंट की लेयर। तो पेंट क्या करता है? ऑक्सीजन को लोहे से Fe के साथ रिएक्शन को क्या कर देता है? रोक देता है, इट स्टॉप्स। तो पेंट करने से वो लोहा सुरक्षित रहता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, और रस्टिंग का जो प्रोसेस है, जंग लगने का प्रोसेस है, वो रुक जाएगा। अगला, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। ओके, आपने देखा होगा, मैंने बताया था चिप्स वगैरह जिसके ऊपर ऑयल वगैरह चिपका होता है, चिप्स वगैरह, ठीक है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों? क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर ऑक्सीजन होगा, ये ऑक्सीजन इस ऑयल और फैट के साथ क्या कर जाएगा? रिएक्ट कर जाएगा। ऑक्सीजन क्या कर जाता है? ऑयल और फैट के साथ रिएक्ट करता है, जिसको आपने पढ़ा था रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं उसको? रेंसिडिटी। ये पिछले वीडियो में पढ़ा है बेटा, ध्यान से सुनना। ऑयल और फैट के साथ ऑक्सीजन चिपक जाता है, और ऑक्सीजन चिपकने को क्या बोलते हैं? कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो
जो भी चिप्स वगैरह खाने का फूड आइटम होगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, ऑक्सीजन के चिपकने से ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से वो चीज़ रेंसिडिटी का शिकार हो जाएगी, यानी वहाँ से बदबू स्मेल आने लगेगी। इसलिए इसके ऊपर क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है, कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस इज़ नॉट रिएक्टेबल, वो रिएक्ट करती ही नहीं है, किसी के साथ चिपकती ही नहीं है, चिपकती नहीं है तो इसके चारों तरफ अगर नाइट्रोजन गैस आ जाएगी तो ऑक्सीजन इससे मिलने नहीं देगा, ऑयल के साथ ऑक्सीजन को मिलने नहीं देगी ये गैस। तो सीधी सी बात है, हम किस चीज़ से बचा लेंगे उसको, रेंसिडिटी से। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। कोरोजन का मतलब जंग लगना, रेंसिडिटी का मतलब जब ऑयल और फूड के साथ कोई चीज़ ऑक्सीजन चिपक जाती है तो उसमें से स्मेल आने लगती है, उसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है फास्ट रिवोल्यूशन में। आपको सिंपल सा क्या करना है, ये जितने भी साइड में हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आंसर्स, इनको उतार के रख लेना है। कोई डाउट होता है तो इसको वापस वीडियो को देख लीजिएगा, रिवाइंड करके समझ लेंगे।